नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, चूंकि 8 बजने को है और वक्त है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से रूबरू होने का। आज क्या कुछ खास घटने वाला है, चुनावी दौरे किस किस के होंगे, इस पर भी बात करेंगे। अब तक क्या कुछ खास अपडेट हुआ, हर खबर आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चुनावी दौरे जारी। आज छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जाएंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज रहेंगे मध्य प्रदेश के दौरे पर। मंडला और डिंडौरी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। अलीराजपुर में झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ एफआईआर। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई। बीजेपी ने की थी शिकायत। बैतूल से बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक से निधन। 26 अप्रैल को होने वाला मतदान स्थगित। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया होगी दोबारा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 20 करोड़ का घोटाला। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार भगोड़ा घोषित। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। अलीराजपुर से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, जहां पर झाबुआ के वर्तमान विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी। इसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। विक्रांत भूरिया ने दरअसल वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने आचार संहिता उल्लंघन की इस मामले में शिकायत की थी विक्रांत भूरिया की। कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरा हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा विधायक हैं और उनके खिलाफ ये शिकायत हुई है और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में है और उनके सुपुत्र विक्रांत भूरिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई और एफआईआर दर्ज की गई है। इधर मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव स्थगित हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया और इसके चलते चुनाव स्थगित हो गए। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर घर में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत होने पर इलाज के लिए परिजन एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में अशोक भलावी को मिलाकर कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। बैतूल में दूसरे फेज यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अशोक भलावी ने बीएसपी के टिकट पर बैतूल से ही चुनाव लड़ा था। जानकारी के मुताबिक भलावी का अंतिम संस्कार बुधवार को किया जाएगा। अशोक भलावी के निधन के बाद जिले में निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। अब इस सीट पर नए सिरे से चुनाव की तारीखें घोषित होंगी। कलेक्टर का कहना है कि इस बारे में निर्वाचन आयोग से आगे जो भी निर्देश मिलेंगे उससे अवगत कराया जाएगा। तो ये अपडेट महत्वपूर्ण ये कि बैतूल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन होने के बाद यहां पर इस बार चुनाव नहीं होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर वोटिंग होगी और एक सीट बैतूल पर बाद में पूरी चुनावी प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ साथ तो वोटिंग के बाद और मतदान और इसके बाद उसका रिजल्ट, ये सब बाद में चुनाव आयोग इस बारे में घोषणा करेगा। फिलहाल अभी 26 तारीख को यहां पर वोटिंग नहीं होगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बैतूल के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अभ्यर्थी श्री अशोक भलावी जी का आज दुखद निधन हुआ है। अग्रिम प्रक्रिया क्या होगी, तो अग्रिम प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने निर्वाचन आयोग को जानकारी प्रेषित की है।
इधर भोपाल से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा आज है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर के दौरे पर रहेंगे। लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित जगह जगह कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे उज्जैन में सिंधी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे, चूंकि आज चेट्री चंड का आयोजन किया जाना है जगह जगह पर। सुबह 11 बजे छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे और प्रत्याशी हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू, उनके लिए प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे छिंदवाड़ा के दमुआ पहुंचेंगे सीएम और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:35 पर जुन्नार देव पहुंचेंगे। जुन्नार देव में कई कार्यक्रम रखे गए हैं, उसमें शामिल होंगे। और दोपहर 1:30 बजे के आसपास परासिया पहुंचेंगे। परासिया के चांदा मेटा में चुनाव प्रचार करने का उनका कार्यक्रम है। इसी तरह से दोपहर 3 बजे के आसपास अहिरवाड़ा पहुंचेंगे। अहिरवाड़ा में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 4 बजे के आसपास, यानी शाम 4 बजे के आसपास नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी पहुंचेंगे। यानी कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम आज सीएम का रहने वाला है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का व्यस्त कार्यक्रम है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मंडला और डिंडौरी 2 जगह पर आज उनका कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे मंडला के सलवाहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे डिंडौरी के बमानी में जनसभा होगी और शाम 4:30 बजे डिंडौरी के गोपालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो डिंडौरी और मंडला 2 जगहों पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यक्रम है, दौरा है। चुनाव प्रचार सभा के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि डिंडौरी और मंडला, ये दोनों मंडला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। इनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओमकार सिंह मरकाम मैदान में है। ओमकार सिंह मरकाम डिंडौरी विधानसभा सीट से विधायक हैं, लगातार 4 बार के विधायक हैं। यही वजह है कि डिंडौरी में 2 जगहों पर जनसभा का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, चूंकि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी मजबूत यहां पर माना जा रहा है। आदिवासी बाहुल सीट है और यही वजह है कि एक आदिवासी सीएम होने की वजह से आदिवासियों के बीच एक बड़ी चेहरा है और इसी वजह से विष्णुदेव साय को आदिवासी सीट पर प्रचार के लिए खासतौर पर जिम्मेदारी दी गई है। मंडला लोकसभा के लिए 2 जगहों पर 3 जगहों पर आज जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2024 के चुनावी समर में महाकौशल एमपी का पॉलिटिकल एपिसेंटर बन चुका है। पहले जबलपुर में रोड शो, उसके बाद बालाघाट में जनसभा। 3 दिन के भीतर महाकौशल के 2 लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक जो विकास के कार्य किए गए हैं वो तो फुलझड़ी है, अभी तो विकास के रॉकेट और भी ऊंचाई पर लेकर जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया विकास विरोधी गठबंधन है। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश, भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। जनता जनार्दन का ये सैलाब, ये जन सैलाब, ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का स्नेह, उनके आशीर्वाद, ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने,
इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार तो बालाघाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री कल और जनसभा को संबोधित करते हुए अपने सरकार के कामों को भी गिनाया और विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए 20 करोड़ के घोटाले के मामले में पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता, तत्कालीन रजिस्ट्रार RS राजपूत समेत रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा को भोपाल पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, एब्सकॉन्डिंग घोषित कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए इन पर इनाम की राशि 30,000 रुपए भी जारी कर दी गई है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि इन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में 3 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर कुल 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इन सभी पर करीब 9.25 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का आरोप है। वहीं मामले में तत्कालीन कुलपति निलंबित सुनील गुप्ता को राज्य शासन ने निलंबित भी कर दिया है। 7 आरोपी हैं, 7 आरोपियों में 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उन बाकी जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध पुलिस ने 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। उसमें उनकी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। बाहर नहीं है, नहीं भाग पाए हैं। सभी जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी स्थल मार्ग हैं, जितने भी नौ परिवहन के जितने भी इस तरह के मार्ग हैं, सभी जगह अलर्ट कर दिया गया, सभी जगह इनकी जानकारियां पहुंचा दी गई हैं। खरगोन से खबर, जहां पर तेज आंधी और बारिश के चलते ढाबे का टिन शेड उड़ गया। सड़क से गुजर रहे लोगों पर यह टिन शेड जाकर गिरा। बाइक सवार समेत 3 लोग इस हादसे में जख्मी हो गए। यात्री ने चलती बस से हादसे का वीडियो भी बनाया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। दरअसल चलती बस में किसी व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया और अचानक देखिए यहां पर कैसे एक ढाबे का टिन शेड उड़कर आया और राह चलते कुछ लोगों को अपनी चपेट में लिया और इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। चूंकि मौसम कल अचानक बिगड़ गया था और इसकी जानकारी कल हमने IBC 24 के जरिए बताई थी कि कुछ जगहों पर रेड अलर्ट था कि कई जगह पर आंधी चल सकती है। मौसम खराब हुआ, उसके बाद इस तरह का नजारा देखने को मिला। शशिकांत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं खरगोन से। शशिकांत, तस्वीर बड़ी हैरान करने वाली है और यह हादसा जब हुआ उस वक्त देख रहे हैं कि टिन शेड उड़कर बकायदा कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया जो राह पर चल रहे थे। क्या अपडेट है इस हादसे से जुड़ा हुआ? जी मैं बता दूं, कल अचानक जो है तेज धूप के बाद देर शाम को मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके बाद में खरगोन सहित आसपास के जो इलाकों में भी बहुत हवा आंधी के साथ में तेज बारिश हुई। और इस दौरान जो है सनावद क्षेत्र के बड़भा सनावद मार्ग पर इंदौर इच्छापुर हाईवे मार्ग पर एक चलती बस ने एक जो है व्यक्ति ने इसमें वीडियो बनाया, जिसमें साफ तौर पर जो है तेज आंधी हवा दिखाई दे रही है। और उसी दौरान जो है अगर टीन सेट एक बाइक सवार पर गिर गया, उसमें वही जो राहगीर चल रहे थे उसके ऊपर गिर गया, जिससे 3 लोग इसमें घायल हो गए। वहीं अन्य जो है वहां पर नुकसान भी भारी हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से तेज आंधी हवा कल चली थी उससे सनावद बेड़िया सहित टांडा बरूड और अन्य इलाकों में जो है भारी तबाही मचाई थी। लेकिन जिस प्रकार से यह वीडियो जो है हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो चलती जो है बस से एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया और उसी वीडियो में दिख रहा है साफ तौर पर कि तेज आती हवा जो है चल रही है और एक ढाबे का टीन शेड उड़कर बीच सड़क पर गिरा और इसमें एक बाइक सवार इसकी चपेट में आया। वहीं वहां खड़े लोगों पर भी जो है टीन शेड गिरा, जिससे करीब इसमें जो है कुल 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। उनको प्रारंभिक तौर पर जो है अस्पताल ले जाएगा, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें इस वक्त हम खरगोन से आपको दिखा रहे हैं। कल मौसम जब बिगड़ा अचानक और तेज आंधी आई तो देखिए किस तरह से वहां पर ढाबा एक बना हुआ था जिसके ऊपर ये टिन शेड रखे हुए थे और किसी ताश के पत्तों की तरह सब ये उड़ते नजर आए और ये कितना खतरनाक हादसा हो सकता था। इसकी चपेट में हालांकि 3-4 लोग आए हैं जो जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज कराया जा रहा है। लेकिन ये देखिए कितने खतरनाक तरीके से ये टिन शेड हवा में उड़े हैं, क्योंकि तेज आंधी कल चली और इस दौरान सामने से आ रही बस में किसी व्यक्ति ने आगे बैठे इस वीडियो को बना लिया और ये तस्वीर देखिए कितना भयानक तरीके से ये हादसा हुआ है। ये टिन शेड उड़ते हुए अचानक से आए
और इसके बाद में इसकी कई सारे लोगों को चपेट में लिया है, कुछ गाड़ियों को भी चपेट में लिया और आसपास जो लोग खड़े थे वो भी इसमें घायल हुए हैं। करीब 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 13 अप्रैल तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इसका असर सोमवार और मंगलवार को देखने को भी मिला है। राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है, कई जगहों पर आंधी भी चली, कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई। स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से ओलावृष्टि कई जगहों पर हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इसका असर पूरे सप्ताह देखने को मिलेगा। वहीं प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है, क्योंकि इस वक्त कई जगहों पर फसल कटने की कगार पर है। अचानक ओलावृष्टि से खेत में खड़ी हुई फसलें और सब्जियों की फसल पूरी तरह से चौपट हुई है, इस तरह की आशंका है। ऐसे में किसानों के माथों पर अब चिंता की लकीरें भी साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। तो बेमौसम बारिश की वजह से गर्मी से जाहिर तौर पर लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसानों के चेहरे इसलिए मुरझा गए हैं क्योंकि खेतों में फसल खड़ी हुई थी, ओलावृष्टि हुई है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सब्जी भी फसल थी और कई जगहों पर खेतों में फसल कटने को तैयार थी, तो उससे भी काफी नुकसान हुआ है। और आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर बाकी संपत्तियों के नुकसान की खबरें भी आ रही है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां भगवती के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज देश और दुनिया में की जा रही है। देवी मंदिरों में 9 दिन तक माता के अलग अलग रूपों का पूजन होता रहेगा। चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल से हुई थी और अब आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा जगह जगह देवी मंदिरों में की जा रही है। ये इंदौर की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देवी मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ इंदौर बल्कि देश भर के अलग अलग देवी मंदिरों में इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। इंदौर से निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी जोड़े, उनके पास चलते हैं। निहारिका, आज दूसरा दिन है नवरात्र का और बड़ी संख्या में भक्त इस दौरान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ नज़ारा आप यहां पर देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग इंदौर में मौजूद हैं और इंदौर में आज माँ भगवती की पूजा जो है वो की जा रही है और ऐसे में यहाँ पर सभी लोग जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने आए हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और ऐसे में समस्त भक्त जो है वो सुबह से ही मंदिर में पूजा करने पहुँच रहे हैं। दरअसल माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की अगर हम बात करें तो वो इसीलिए इनका नाम दिया गया है क्योंकि ये कठोर साधना और ब्रह्म में लीन है और ऐसे में यहाँ पर सुबह से ही भक्त जो है उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और ऐसे में आपको सीधी तस्वीरें हम इंदौर के मां अन्नपूर्णा मंदिर से ही दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त जो है वो सुबह से पहुंच रहे हैं। यहां पर माता का भव्य श्रृंगार जो है वो किया गया है। सबसे पहले रुद्राभिषेक किया गया था, जिसके बाद यहां पर श्रृंगार किया गया है। आपको जो मंदिर के हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें माँ काली, माँ सरस्वती के साथ ही आपको माँ अन्नपूर्णा माता जो है वो दर्शन दे रही है। और आज ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी माताएं जो है वो हमें यहाँ पर दर्शन देती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो इस वक्त जो आप मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं वो अन्नपूर्णा माता मंदिर है और ये इंदौर का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। क्या मान्यता है मंदिर की और किस तरह से यहाँ पर पूजा की जाती है उसकी बातचीत भी हम करेंगे। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। पुजारी जी, आपसे जानेंगे, आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जा रही है, ऐसे में किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और क्या मान्यता है? क्या मान्यता है मंदिर? मंदिर की मान्यता यह है कि जो भी लोग आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और माता जी नवरात्रि में रूप चेंज करती है। हर रोज़ 3 टाइम तो रूप चेंज होता ही होता है उनका। बिल्कुल, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि नवरात्रि के समय पर जो भी माता यहाँ पर आकर अपनी गोद भरवाती है उन्हें जो भी समस्याएं होती है वो भी दूर होती है, साथ ही में उन्हें नन्हे बालक या बालिका जो है उसकी भी सुख प्राप्ति होती है। ये मान्यता यहाँ के मंदिर की बहुत ज़्यादा है। जो भक्तगण पहुँच रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। मैम, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, ऐसे में किस तरह से आप लोग अपनी नवरात्रि मना रहे, कितनी खुशी?
बहुत खुशी है। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट त्यौहार है। माता रानी को मैं बहुत मानती हूँ और हम लोग 9 दिन माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं इंदौर में कितना उत्साह है आज के त्यौहार को लेकर। और ऐसे में ये एक मंदिर है, लेकिन इस तरह के इंदौर में समस्त मंदिरों में आज इसी तरह की रौनक हमें देखने को मिल रही है। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इंदौर के मां अन्नपूर्णा देवी में इस मंदिर में इस वक्त मौजूद है हमारी सहयोगी, और वहां से उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से सवेरे से ही भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे, और न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश और प्रदेश के मंदिरों में इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। भिलाई की कुम्हारी में बड़ा हादसा हुआ। मुरुम खदान की खाई में बस गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कुम्हारी बस हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दुख जताया। हादसे में घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन। छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले दिन नेता और मंत्रियों ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जांजगीर के खोखरा गांव में मनका दाई मंदिर में घट स्थापना से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। राजनांदगांव में प्रचार के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल और संतोष पांडे की मुलाकात हुई। इसके बाद भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट पर राम राम जी लिखा। रायपुर में 2 बाइक की टक्कर में हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को देखकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा रुके और उनकी मदद की। घायलों को अस्पताल भेजा गया। पखांजूर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने कहा कि 2019 की हार के बाद लगातार जनता के बीच हमेशा जनसंपर्क किया। पखांजूर क्षेत्र का भी दौरा करता रहा। जांजगीर चांपा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जीत का संकल्प लिया। सक्ती में कलेक्टर ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का पहला रैंडमाइजेशन किया। राजनीतिक दलों की सहमति पर अलग अलग क्षेत्रों में रैंडमाइजेशन की सूची तैयार की गई। जगदलपुर में मतदान प्रशिक्षण में शराब पीकर आने वाले 2 सहायक शिक्षकों को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। वहीं लापरवाही पर 2 अन्य शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के खिलाफ फेसबुक में पोस्ट का मामला सामने आया, जिसकी कांकेर लोकसभा क्लस्टर सह प्रभारी यशवंत जैन ने लिखित शिकायत की है।